बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार जो है वो डिश बनाने सिखा रही हूँ। रमज़ान स्पेशल एपिसोड नंबर 3 में हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी मलाई रोल्स विद सॉस। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल डालेंगे और फिर हम उसमें 350 ग्राम जितना चिकन का कीमा डालेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक चिकन का कलर अच्छी तरह पूरा वाइट नहीं हो जाता। फिर उसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए चिकन का पूरा कलर चेंज हो गया है, पूरी वाइट हो गई चिकन। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और 2 टीस्पून जो है वो हम ग्रीन चिलीज़ डालेंगे, यानी कि हरी मिर्च डालेंगे चॉप करके। और इसको हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे कि हरी मिर्च का जायका जो है वो पूरी चिकन में अच्छी तरीके से रच जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो इसको पकाते हुए अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमारे पास है हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट यानी नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा, लेकिन इससे फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो जाता है। ये 1 टीस्पून हम ज़ीरा डालेंगे इसमें साथ ही, और साथ ही हम इसमें जो है वो हाफ़ टेबल स्पून के जितना लेमन जूस डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह पक जाए, मसालों में कोई कच्चापन ना रहे। ठीक है। मीडियम फ्लेम पे हमने 2 से 3 मिनट तक चिकन को जो है वो हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया कि मसाले उसमें सारे जो है वो मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप की जितनी क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई भी डाल सकते हैं, क्योंकि मलाई भी वही क्रीम वाला काम करती है। सही है। तो हम इसमें हाफ़ कप की जितनी क्रीम डालेंगे, क्रीम ना हो तो मलाई, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने की वजह से जो है वो इसका जो टेक्सचर होगा वो क्रीमी हो जाएगा चिकन का, कि वो जूसी रहेगी, खुश्क नहीं रहेगी। इससे जो है ना वो और मज़े का लगेगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे क्रीम को, ताकि चिकन में जो है वो पूरे रच जाएंगे। और मसाले वगैरह जितने भी मैंने इसमें डाले हैं, जितनी मतलब क्वांटिटी में, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। मिर्चें वगैरह, नमक मिर्च सब कुछ बिल्कुल सही है जायके में। हरी मिर्च जो है वो मैंने 2 ली थी तकरीबन, एक बड़ी हरी मिर्च ली थी और एक छोटी ली थी। अगर आपको कम लगे, ज़्यादा लग रही हो मिर्चें, तो आप फिर कम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मोटी हरी मिर्च होती है बड़ी वाली, उसमें मिर्चें कम होती हैं। लेकिन जैसे अगर हम क्रीम डालेंगे तो उससे मिर्चों का जो फ्लेवर है वो थोड़ा कम हो जाए। चिकन का बैटर हमारा तैयार हो गया है। सेकंड स्टेप जो है वो हमने ब्रेड लेनी है। ब्रेड का जो साइज़ है ना वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसके जो किनारे काटेंगे उसके बाद फिर ये जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। तो हमने बड़े साइज़ की इसमें यहाँ पे ब्रेड यूज़ की है। उसके हमने किनारे काट के और उसको हमने बिल्कुल फ्लैट कर लिया है। उसके बाद इसको जो है ना वो हल्का सा पानी लेके इन ब्रेड्स को जो है वो हल्का सा मॉइस्ट करना है, कि बहुत ड्राई ना हो। अगर हम, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रेड पहले से कट कर देंगे तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और कहीं अकड़ ना जाए, इसलिए हल्का सा पानी लेके हम इसको पहले से ही जो है वो मॉइस्ट कर लेंगे। उससे ये मज़ीद फ्लैट हो जाएंगे। और फिर हम इसको जो है वो मैदे की स्लरी के साथ अटैच करेंगे। मैदे की स्लरी बना लेंगे हम। 1 टेबल स्पून मैदा ले लेना है और थोड़ा सा पानी ले लेना है। मैदे की स्लरी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। और हम इसको बीच में से जो है वो जोड़ देंगे। इस तरीके से हम इसको बीच में से दबा कर जोड़ देंगे। फिर हम इसके अंदर जो है वो बैटर ऐड करेंगे। अच्छा, ब्रेड जो है वो आप फ्रेश लीजिएगा, पुरानी मत लीजिएगा। अगर पुरानी ब्रेड होगी तो फिर वो उससे टूटने लग जाएंगे। और दूसरा ये कि इसमें जो हम बैटर ऐड कर रहे हैं चिकन का, ये भी कम ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये रोल होंगे तो रोल होकर इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा बैटर। लेकिन अगर हम ज़्यादा इसमें बैटर ऐड करेंगे तो वो बहुत मोटा रोल बन जाएगा, जिससे वो रोल टूटना शुरू हो जाएंगे। इसी 1 to 2 टेबल स्पून जितना बैटर लेके आपने इसको पूरे जो है ना वो उस पर ब्रेड पर फैला देना है, ताकि जो है वो अच्छे से हर जगह, हर बाइट में जो है वो आपको चिकन का फ्लेवर मिले। और अगर बोटियाँ आपको थोड़ी बड़ी बड़ी महसूस हो रही है तो उसी वक्त इसको हाथ से थोड़ा छोटा सा रेशा कर लें। इससे ये होगा कि वो बिल्कुल इक्वल साइज़ की हो जाएंगी और हर बाइट में जो चिकन आएगी आपके। अब हम इसको इस तरह रोल करेंगे। इससे ये होगा कि ये टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। अक्सर ब्रेड को रोल करते हुए टूट जाती है, टूटेगा नहीं। और फिर हम इसमें दोबारा एंड पे मैदे की स्लरी को ऐड करेंगे, लगाएंगे यहाँ पे, ताकि ये बिल्कुल बाइंड कर जाए। और हल्का सा दोबारा पानी का हाथ लेके इसको
थोड़ा सा यूँ कर देंगे ताकि ये रोल बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसा हो। ये देखिए ये रोल चारों तरफ से एक जैसा हो गया और बिल्कुल भी टूटा नहीं है। जो हमने स्टार्टिंग में पानी ऐड किया लगाया था जिससे हमने इसको मॉइस्ट किया था उसकी वजह से जो है ये बिल्कुल टूटा नहीं है। इस तरीके से हम सारे ब्रेड्स के बना लेंगे और ये जितना ही बैटर बचा है इनके मैं रोल बना लूँगी सारे के और फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी आगे का प्रोसीजर कि हमने इसमें क्या करना। अब हमने जो है वो इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग हमने जो है वो इसकी मैदे की जो है वो स्लरी हम से ही करेंगे और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। मैदे की स्लरी को जो है ना वो थोड़ा पतला बनाना है, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसको बस इसके ऊपर हल्का सा ऐसे लगा देंगे पूरे उस पर जो है वो ब्रश की मदद से हम इसको पूरी ब्रेड पे लगा देंगे। सही है। फिर इसके ऊपर हम अपने दूसरे हाथ से जो है वो ब्रेड क्रम्स का जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। स्लरी हमने लगा दी, अब हम इसको ब्रेड क्रम्स पे जो है वो लगा देंगे और इसको हाथ की मदद से जो है वो हम पूरे ब्रेड पे पूरे रोल पे अच्छी तरीके से जो है वो कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से कर लेंगे और बाकी सारे जितने भी हमारे रोल हैं उसको हम इस तरह कोटिंग कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे रोल को जो मैंने मैदे की स्लरी लगा के ब्रेड क्रम्स लगा लिया और अभी ये रोल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए और तब तक हम चूल्हे पे जो है वो अब इसकी सॉस बनाएंगे। बनाने के लिए जो है वो हम एक फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाल लेंगे। सही है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा फिर हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड हुआ हुआ लहसुन। ठीक है, चॉप्ड हुआ डालना है, पेस्ट नहीं डलेगा, इससे जो है वो जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको जो है वो सौते कर लेंगे। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन होगा फिर हम इसमें जो है वो बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो मैदा डालेंगे। ठीक है, इसको ज़्यादा बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना। 1.5 टेबल स्पून के करीब हमने मैदा डाला है और अब हम इसको मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरीके से। ताकि कोई लम्स ना बने। फिर हम इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1/2 कप के जितना पानी डाल देंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। अच्छा, ये सॉस जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपको क्रीमी टेक्सचर चाहिए, सॉसी चाहिए ये रोल्स, क्रीम रोल्स, तो आप सॉस बना लें, वरना अगर आपको सॉस इतनी नहीं पसंद तो मत बनाएं। मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं सॉस इसकी बना रही हूँ, वरना ये सॉस के बगैर भी बहुत मज़े के बनते हैं। आप सॉस को स्किप भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है तो आप इसको बेशक स्किप कर दें। ठीक है, अब जैसे ये थिक होना शुरू है अब हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे। हमने इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो करनी है। 1/2 टीस्पून जो है वो हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर है यानी कि काली मिर्च। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये सब डालने के बाद जो है वो हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये 4 जो हैं वो टोटल इसमें हम वो डाल रहे हैं मसाले। और 1/2 टीस्पून ही जो है वो हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, अपने हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है मिर्चें तो आप ज़्यादा तेज़ डाल लीजिएगा, वरना कम। ये देखिए थिक हो रही है। इसको जो है वो हमने मिक्स करते रहना है मीडियम फ्लेम पे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। इसको हमें थिक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑलरेडी साथ साथ ही थिक हो गई है। फिर अब हम जो है वो इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। ये देखें 1/2 कप की जितनी हम जो है वो इसमें क्रीम ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो है वो जायका हो जाएगा इसका। जैसे क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया तो मैदे का जो कच्चा कच्चापन है वो नहीं आएगा। तरीके से मिक्स करेंगे पहले पूरे में, फिर उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑन करेंगे और फिर इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 1 मिनट तक जो है हम इसको पकाएंगे सॉस को। नमक मिर्चें कम लगें तो आप इसमें जो है वो थोड़ी सी और ऐड करके इसको मिक्स कर लीजिएगा। और अब हमारी ये सॉस रेडी है। अब हम इसको उतार लेंगे और अब हम अपने ब्रेड रोल्स जो है वो इसको शैलो फ्राई करेंगे। हम इन ब्रेड रोल्स को शैलो फ्राई करेंगे तो हम एक एक करके जो है वो थोड़ा सा इसमें पहले ऑयल डालेंगे फ्राई पैन में 2 to 3 टेबल स्पून के जितना, और फिर एक एक करके इसमें हम ये ब्रेड रोल्स रखेंगे। इनको डीप फ्राई नहीं करना वरना ब्रेड जो है वो सारा ऑयल पी लेगी। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसको हम शुरू के 2-3 मिनट तक बिल्कुल भी पलटेंगे नहीं। हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। रखने के बाद जैसे ही इसका एक तरफ से कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 2 से 3 मिनट तक ये ऐसे ही रहेंगे। लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसकी जो है वो साइड चेंज करेंगे। ये दोनों तरफ से जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसकी साइड्स को इस तरीके से चेंज करेंगे कि ये चारों तरफ से हो जाए, ऊपर से भी, नीचे से भी और आगे पीछे। 3 पीसेस में जो है हम इसको कट कर लेंगे।
बहुत ही क्रिस्पी हैं ये और बहुत ही मज़े के हैं ये, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये सारे मैं रोल के जो है वो इस तरह 3 पीसेस में इनको कट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पर सॉस ऐड करेंगे। सॉस आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर लें, चाहे तो कम कर लें, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ऐड कर लें, और अगर नहीं पसंद तो बेशक आप सॉस को स्किप कर दें। ये देखें, मज़ेदार हमारे क्रीमी मलाई रोल्स रेडी हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनते हैं। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे कि ये फ़ौरन चट हो जाएंगी। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।